ईरानी वजीर खारजा ने कहा है, इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को के बरवक्त दौरे पर रवाना हो रहा हूँ। दौरों का मकसद शिराकतदारों के साथ दो तरफा उमूर पर करीबी राब्ता रखना है। इलाकाई सूरत हाल पर हमसाया मुल्कों से मुशावरत भी करूंगा। ईरानी वजीर खारजा वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सिविल और अस्करी क़यादत भी मुलाकात में मौजूद होगी। ईरानी वजीर खारजा से अमरीका से मुज़ाकरात के मामले पर भी बात होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता, जंगबंदी से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, दोनों वज़राए खारजा ने खित्ते की सूरत हाल, जंगबंदी और सिफारती कोशिशों पर बात की। इसहाक़ डार ने मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और राबते की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी वजीर खारजा के फोन के बाद इसहाक़ डार का वजीर आजम से राब्ता। इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू पर वजीर आजम को आगाह किया। वजीर आजम ने ईरानी वक्त की आमद की इत्तला को अहम सिफारती पेशरफ्त करार दे दिया। वजीर आजम की आला सतह सिफारती राब्तों में तेजी लाने, मुशावरत जारी रखने की हिदायत। पाकिस्तान दोनों फरीक़ैन को जल्द दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए सरगर्म। और ईरान के पास मुआहदा करने का अच्छा वक्त है, बेहतर होगा एक अच्छी डील कबूल करे। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट कहते हैं, ईरान का मुहासरा जारी है। दूसरा अमरीकी फ्लीट चंद दिन में रवाना होगा। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी। ईरान का मुहासरा रोज बरोज बढ़ाते और मजीद सख्त करते जाएंगे। ईरान का दोस्त मुल्कों के लिए आबनाए हुर्मुज़ को फीस से मुस्तस्ना करार देने का ऐलान। अल जजीरा के मुताबिक मॉस्को में ईरानी सफीर काजिम जलाली ने रूसी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा, रूस समेत चंद मुल्कों को आबनाए हुर्मुज़ ने फीस से इस्तिस्ना है। मुस्तकबल में पॉलिसी में तब्दीली का इम्कान बरकरार है। बाबुल मंदब गल्फ ऑफ अदन में बहरी कज़ाकों का जहाज पर हमला। 6 मुसल्लह अफराद ने क्रूड ऑयल टैंकर के अमले को यरगमाल बना लिया और जहाज पर कब्जा कर लिया। ऑयल टैंकर पर पाकिस्तानी और श्रीलंकन अमला मौजूद है। शिपिंग जराये के मुताबिक अमले में 11 पाकिस्तानी और 25 दीगर दूसरे मुल्कों के अरकान हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का अमरीका और ईरान पर जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। कहा, फरीक अमन के फरोग, जंग के खात्मे और बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। इस तनाज़े ने ईरान में बेकसूर लोगों की पूरी आबादी को मुतासर किया। मुहाजिरीन और पनाह गुज़ीनों के साथ गैर इंसानी सलूक पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पोप ने बताया, वो लबनान के मुसलमान बच्चे की तस्वीर अपने साथ रखते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को कैंसर होने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर था, लेकिन उनके कहने पर 2 माह तक मरज छुपाया गया। नेतन्याहू की रेडिएशन थेरेपी करवाई गई। इलाज के बाद नेतन्याहू के एक्सरे और लेबोरेटरी टेस्ट ठीक आए। अमरीकी कंपनियों पर टैक्स खत्म न किया तो जवाब में भारी टैरिफ लगा सकते हैं। अमरीका ने बरतानिया को खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। इस मामले का जायजा लिया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर बरतानिया की कंपनियों के खिलाफ भी इसी नौइयत के इक़दाम किए जा सकते हैं। साइंसदानों की पुरअसरार अमवात की तहकीक का मुतालबा करने वाले डेविड विलकॉक कोलोराडो में मुर्दा हालत में पाए गए। यूएफओ के अमरीकी मुहक्किक की मौत को इब्तदाई तौर पर खुदकुशी करार दिया गया है। चंद बरसों के दौरान दर्जन से ज्यादा साइंसदानों की अमवात और गुमशुदगियां रिपोर्ट हो चुकी हैं। मरने वाले या गुमशुदा तमाम साइंसदान अमरीकी हसास दिफाई और खलाई मंसूबों से वाबस्ता थे। साइंसदानों की अमवात और गुमशुदगियों ने अमरीकी सिक्योरिटी इदारों को अलर्ट कर दिया। तहकीकात जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का खैबर में मुश्तरका इंटेलिजेंस ऑपरेशन। फितना खवारिज के 22 दहशतगर्द मारे गए। खवारिज की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साला मासूम बच्चा शहीद। हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है, भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम पूरी शिद्दत से जारी रहेगी।
सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। 10 साला बच्चे की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अप्रैल 2025 को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ओवरसीज पाकिस्तानियों से तारीखी खिताब की गूंज ने आज भी दुश्मन पर हैबत तारी कर रखी है। सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर करार देते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के आज़म का इयादा किया था। सिपा सालार ने कहा था, दुश्मन की किसी भी बिला इश्तियाल जारियत का फौरी और फैसलाकुन जवाब देने का आज़म रखते हैं। भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के लिए आबदोज का दौरा डरावना ख्वाब बन गया। आबदोज में दाखिल होने की कोशिश में फिसल गए। अमले ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद भारतीय वज़ीर दिफा ने दोबारा आबदोज में जाने से इनकार कर दिया। कहा, अंदरूनी रास्ता इंतहाई तंग और खौफनाक है। वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया सारिफीन ने पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मवाजना भी वायरल कर दिया, जो अपनी फिटनेस और जोश का मुजाहरा करते हुए नहर में छलांग लगाने से भी नहीं कतराते। पाकिस्तान ने अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट को $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता रोज अदायगी मुकम्मल की। पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते $2 अरब 45 करोड़ वापस किए थे। पाकिस्तान ने यूएई के तमाम डिपॉजिट्स की अदायगी मुकम्मल कर दी। और साबिक कप्तान आमिर सुहेल का गैर जिम्मेदाराना रवैया। PSL में कराची लाहौर मैच में कमेंट्री के दौरान आमिर सुहेल ने गैर जरूरी तौर पर कराची को हदफ बना लिया। पान की पचकारियों का जिक्र करके शहर की पहचान करार दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मुआशी हब जिसे उरूसुल बलाद कहा जाता है, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की दुनिया में चर्चे हैं। ये शहर बेहुरमती नहीं, इज्जत का हकदार है। साबिक कप्तान ने अहले कराची का दिल दुखाया। यूनिवर्सिटी रोड हर जगह शर्मिंदा कराता है। वज़ीर आला सिंध भी तंग आ गए। कहा, जहाँ जाता हूँ लोग पूछते हैं यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगा। शर्मिंदगी होती है। अब तो मीम्स भी बन रही हैं कि आबनाए हुर्मुज़ पहले खुलेगी या यूनिवर्सिटी रोड। मुराद अली शाह ने कहा, सानिया गुल प्लाजा के मुतासिरीन की बहाली हमारी जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा के दोबारा तामीर का वादा पूरा करेगी। इंक्वायरी रिपोर्ट में जो भी सिफारिशात हैं उसके लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी की सिफारिशात आइंदा सिंध काबीना इजलास में पेश होंगी। मेरी गलती है या किसी और की, सब सामने आ जाएगा। पंजाब हुकूमत ने अपनी छत, अपना घर के बाद अपना खेत, अपना रोजगार स्कीम शुरू कर दी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, हुकूमत जमीन के साथ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक की ग्रांट भी देगी। बेजमीन देहातियों को काश्तकारी के लिए 160 अरब रुपए मालियत की अराजी दी जा रही है। मरियम नवाज का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम पंजाब में ज़राई इनकलाब लाएगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से जुडिशल कमीशन का इजलास न बुलाने की वजूहात सामने आ गई। चीफ जस्टिस का मौकफ है, जजेस के तबादलों से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सिंध की नुमाइंदगी खत्म हो जाएगी। आधे से ज्यादा जजेस के तबादलों से हाईकोर्ट में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुतादिद आसामियां खाली होने का खदशा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के तबादलों की कोई ठोस वजूहात नहीं बताई गई। तेजाब गर्दी का जुर्म साबित होने पर एडिशनल सेशन जज वन सखर ने मुलजिम हाजी मोहम्मद मक्सी को सजाए मौत सुना दी। वकील ने कहा, मुलजिम ने 2022 में दोस्ती से इनकार पर नौजवान आमिर मक्सी पर तेजाब फेंका था। आमिर मक्सी जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा था। 12 साला वारंटी में खरीदा गया रेफ्रिजरेटर 3 साल भी न चला। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट ने शहरी के हक में फैसला दिया। अदालत ने कहा, निजी कंपनी शहरी को नया रेफ्रिजरेटर फराहम करे। कंपनी पर मजमूई तौर पर 40,000 रुपए जुर्माना आयद। फैसले पर अमल न करने पर कंपनी के CEO के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने 2 फरवरी 2026 को शहरी के हक में फैसला दिया था।
एल क्लासिको लाहौर और कराची के मुकाबले के लिए खुसूसी ट्रॉफी दी लेजेंड मुतारिफ करवा दी गई। लाहौर और कराची मैच की फाहती टीम का लोगो ट्रॉफी पर लगाया जाएगा। गुज़श्ता रात लाहौर को शिकस्त देकर कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल और कप्तान डेविड वार्डर ने कराची किंग्स का लोगो ट्रॉफी पर लगाया। मजमूई तौर पर कराची के 16 और लाहौर के 8 लोगो ट्रॉफी पर लग चुके हैं।